नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। तो आज बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, उन्हीं हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे किसी ने दिल्ली से पूछा है कि हमें ये बताइए कि एनवायरनमेंट, पेड़ों का और ग्रहों का क्या कनेक्शन है। आज वैसे भी मैं बात एनवायरनमेंट के ऊपर ही करने वाला था, तो सुनिए। सबसे पहले एनवायरनमेंट का और पेड़ों का और ग्रहों का आपसी कनेक्शन क्या है। एक पेड़ लगाने से हमारे ज़िंदगी में क्या क्या सुधार होंगे, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले देखिए, आज संसार में क्या हो रहा है। कोरोना छाया हुआ है और भी कई तरह की महामारियां फैल रही हैं। उसके जिम्मेवार कौन है? उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। कैसे? क्योंकि हम एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली नहीं है। हम अपनी सहूलत के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, अपनी सहूलत के लिए टायरों को जला रहे हैं, अपनी सहूलत के लिए पानी को वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, किसी के घर के आगे पेड़ आ गया तो उसने पेड़ को कटवा दिया ताकि मेरे घर के अंदर पत्ते ना गिरे, पक्षी बीट ना करे। अरे भैया, याद रखो, पक्षी से लेके पत्तों तक, चींटी से लेके सबसे बड़े हाथी तक, सारा कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आज मैं अभी बात करूंगा कि पेड़ों का ग्रहों के साथ क्या कनेक्शन है। मान लीजिए आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। अगर आप पांचों के पांचों चाहते हो कि हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आए, हमारे ऊपर कोई महामारी ना आए, हमारे ऊपर कोई बीमारी ना आए, तो उसके लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। मैं पहले भी एपिसोड में बोल चुका हूं कि पेड़ों को लगाओ, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि पेड़ लगाने से कैसे 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाते हैं। हर इंसान को चाहिए पेड़ों को लगाना, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो अस्थमा से प्रभावित ना हो जाए, उसको सांस की तकलीफें ना हो जाएं और कई तरह की महामारियां ना आ जाएं। अब बताता हूं मैं पेड़ का कैसे ग्रहों के साथ कनेक्शन है। पेड़ों का कनेक्शन सबसे पहले किसके साथ होता है? जड़ों के साथ। जड़ें क्या हैं? जड़ें क्या हैं? जड़ें हैं सूर्य। सूर्य है जड़ें। तो आपने पेड़ लगाया, नेचुरली जड़ें तो निकलेंगी, तो आपका सूर्य ठीक हो गया। उसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? वो है पानी। जो आपने उसको पानी दिया, उससे आपका चंद्रमा बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या है? मंगल। मंगल क्या है? उसका तना, उसकी स्ट्रेंथ, वो मंगल है। इससे आपका मंगल भी ठीक हो गया। बुध क्या है? बुध है उसका हरापन, उसके पत्ते, उसका तना, ये है बुध। इससे आपका बुध भी ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या है? बृहस्पति। जो भी उसकी छाया में बैठेगा वो आपको आशीर्वाद ही देगा, कहेगा वाह भैया, जिसने लगाया परमात्मा उसका भला करना। वो शुद्ध हवा जो उससे निकलेगी वो होगी बृहस्पति। उसके बाद जो पेड़ की सुंदरता, आप देखिए कोई भी पेड़ दुनिया में कुरूप नहीं है, इंसान को छोड़ के कोई भी कुरूप नहीं है। आप पेड़ को देखिए, जो उसकी सुंदरता है वो शुक्र से रिलेटेड है, उससे आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। और जो उसके अंदर लकड़ी लगी हुई है वो शनि से कनेक्टेड है, उससे आपका शनि ठीक हो जाएगा। और जो अच्छी हवाएं, जो छाया पड़ेगी सबके ऊपर, सबको सही करेगी, वो हम राहु केतु से कनेक्ट करते हैं। इससे क्या हो गया? एक पेड़ लगाने से आपके 9 के 9 ग्रह बिल्कुल ठीक होने शुरू हो गए। और मित्रों याद रखिए, अगर आप पेड़ काटते हैं तो आप याद रखिए, आप तो अपने आप को तो काट ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी काट रहे हैं। और आपका 9 के 9 ग्रह आपके एंटी चलना शुरू हो जाएंगे। उससे आपके घर में बीमारी, आपके घर में मुश्किलें, आपके घर में धन की कमी, सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब तो इकोलॉजी भी कहती है कि हम सब जुड़े हुए हैं। एक पेड़ काटते हो, एक पत्ता भी काटते हो, तो आपकी बॉडी में, पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे ब्रह्मांड में हलचल होती है। आपने देखा है मकड़ी का जाला?
मकड़ी के जाले को एक जगह से छुओ तो पूरा जाला हिल जाता है। इसी तरह ब्रह्मांड और हम सब जुड़े हुए हैं। और भी कोशिश कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कीजिए। अगर आपके घर के पड़ोस में, आस पड़ोस में कोई टायर को जलाता है, कोई प्लास्टिक को जलाता है, तो उसको समझाइए कि भैया तू आने वाली पीढ़ियों का नुकसान कर रहा है, उससे आपके अंदर बीमारियां फैलेंगी। तो अब आपके हाथ में है, आपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करना है, अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है। और अगर आप एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं तो आप परमात्मा को खुश करते हैं, क्योंकि अगर शुद्ध ऑक्सीजन आएगी तो समझ लीजिए परमात्मा आपके अंदर उतरना शुरू हो गया। इंसान को किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो सुबह उठ के शुद्ध ऑक्सीजन लेता है। ये तो अब डॉक्टरों ने भी रिसर्च करके बता दिया है कि शुद्ध ऑक्सीजन हमारी बॉडी को बहुत ठीक करती है। तो फिर मित्रों, आज से प्रण कीजिए कि मेरे घर में 10 मेंबर है तो मैंने 10 पेड़ लगाने हैं। अगर 5 मेंबर है तो 5 लगाने हैं, 2 हैं तो 2 लगाने हैं। इससे ज़्यादा भी लगाइए, इससे ज़्यादा भी लगाइए। आपका ही भला होगा, आने वाली पीढ़ी का ही भला होगा। आज से प्रण कीजिए, बस प्रण से ही बहुत कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि ये जो भूचाल आ रहे हैं, ये भूचाल क्यों? अब देखिए, भूचाल का कनेक्शन भी पेड़ों से है। जैसे जैसे आप पेड़ काटते जाएंगे, धरती की पकड़ खत्म होती जाएगी। पेड़ कट रहे हैं तो धरती की पकड़ खत्म होती जा रही है। जो पेड़ है वो धरती को कस के रखते हैं। जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ही आपकी अर्थक्वेक की परेशानी कम होएगी, भूचाल कम आएंगे और उतनी ही अच्छी बारिश होगी और उतने ही अच्छी फसलें होंगी, क्योंकि जो पेड़ है वह बादलों को अट्रैक्ट करते हैं। पता होगा सबको, आपको। इसलिए पेड़ों का कनेक्शन भी इससे है। जितने पेड़ कम उतने उस जगह पे भूचाल ज़्यादा आएंगे। तो पेड़ लगाइए, उससे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। अब एक मित्र ने और पूछा है कि आप हमेशा हर एपिसोड में जो सूर्य के ऊपर बोल रहे हैं उसमें हमेशा ये कहते हैं कि नॉन वेज मत खाइए, नॉन वेज मत खाइए। तो ऐसे तो हमें सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए, वो उसमें भी जान है। अगर आप कहते हो परिंदों में जान है, मुर्गों में जान है, बकरों में जान है, तो क्या सब्जियों में जान नहीं है? देखो मित्र, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन अब आप अपने आप को देखिए कि आप किससे पैदा हुए हैं। आप मिट्टी से पैदा हुए हैं, शायद आपको पता नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी को एनालाइज करो कि जब से आप पैदा हुए हैं आप घास से बने हो। जो घास धरती पे उग रहा है, कौन सा? जो आप गेहूं खा रहे हो, कनक की रोटी खा रहे हो भैया, वो किससे निकली है? वो मिट्टी से निकली है। सब्जियां खा रहे हो, किससे निकली हैं? वो मिट्टी से निकली हैं। तो मिट्टी और वो क्या है? हरियाली। तो इसलिए तुम तो घास के बने हुए हो। इसलिए अगर तुम अपनी ही बनी, जिससे तुम बने हो, उस चीज को खाते हो तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम तो खुद ही मिट्टी से बने हो और सब्जियां मिट्टी से निकल रही हैं। जो मुर्गे हैं वो मिट्टी से थोड़ी निकल रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा कि उससे नेगेटिविटी कैसे आती है। मान लीजिए आपके मुंह पे कोई थप्पड़ मारे तो आप उसको प्रेम करेंगे, गले लगाएंगे, कि उसको आगे से थप्पड़ मारेंगे? आपका आंसर होगा नहीं, मैं थप्पड़ मारूंगा उसको। तो देखिए, जब मुर्गे को काटते हैं, जब बकरे को काटते हैं, जब किसी भी एनिमल को काटते हैं, तो उसके अंदर जो नेगेटिविटी होएगी वो उसके अंदर ही रहेगी। और जैसे आप उसको कुक करोगे घर में लाकर, कुक करने से क्या होगा? सारी नेगेटिविटी घर में फैल जाएगी, दीवारों पे आ जाएगी। जैसे स्टीम निकलेगी वो सारी की सारी नेगेटिविटी आपकी दीवारों पे चिपक जाएगी और आप उस नॉनवेज को खा जाओगे और वो नेगेटिविटी निकलते 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 आपके सारे घर को दूषित करना शुरू कर देगी। इसी रीजन से मैं कहता हूं कि किसी भी इंसान को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी है। और ना आपके दांत, ना आपका पेट और ना आपकी आंतें नॉनवेज खाने के लिए बनी है। शेर खाता है, उसके दांत देखिए, अगर आपके दांत शेर जैसे हैं तो खा लीजिए। तो इसी तरह नॉनवेज के लिए मैं मना करता हूं। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा,
क्योंकि बहुत से सवाल हैं लेकिन टाइम की कमी है, तो मैं आने वाले शुक्रवार को, आने वाले मंगलवार को सूर्य के ऊपर बात करूंगा, सूर्य 9th हाउस पे। और आपके मन में आज के एपिसोड के रिलेटेड कोई भी सवाल उठा हो तो आप आने वाले शुक्रवार को मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।